रोशनी के त्योहार किसको पसंद नहीं होते, है ना। जब हजारों दिए एक साथ जलकर अंधेरी रात को रोशन करते हैं तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि इन अनगिनत रोशनियों के पीछे कोई ऐसी भी परंपरा हो सकती है जिसकी कहानी धन या जीत के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अंधेरे को मिटाने के बारे में हो। और बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। एक दिया जला के किसी को अर्पित करना यानी दीपदान, इसका असली मतलब क्या है? तो आइए साथ मिलकर इस खोज पर चलते हैं और इस प्राचीन बौद्ध प्रथा के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा उत्सव है जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों ने ना सुना हो, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा और जरूरी है। सबसे पहले नाम को ही समझते हैं, दीपदान उत्सव। इसके 3 हिस्से हैं। दीप यानी दिया या लैम्प, दान यानी देना या अर्पण करना, और उत्सव यानी त्योहार। तो सीधे सीधे इसका मतलब हुआ दिए अर्पित करने का त्योहार। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ एक दिया जलाने से कहीं कहीं ज्यादा है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग दिवाली के बारे में जानते हैं, लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि सदियों पहले बौद्ध भारत में रोशनी का एक और त्योहार मनाया जाता था जिसका मकसद, जिसका फोकस बिल्कुल अलग था। इसका मकसद बाहरी दुनिया को रोशन करना नहीं, बल्कि मन के भीतर जो अज्ञान का अंधेरा है उसे मिटाना था। तो चलिए अब इस परंपरा की आत्मा को समझते हैं, इसके प्रतीक को, इसके सिंबलिज्म को, क्योंकि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली विचार का प्रतीक है। बौद्ध परंपरा में दीपक जलाना एक बहुत ही सुंदर रूपक है, एक मेटाफर है। यहाँ अंधेरा हमारी अज्ञानता का, हमारे भ्रम का प्रतीक है, और दीपक की वो छोटी सी लौ, वो है प्रज्ञा यानी ज्ञान, विवेक और सही समझ का प्रकाश, जो उस घने अंधेरे को एक पल में दूर कर देता है। कितना गहरा विचार है ना। और ये दीपक बौद्ध धर्म के 3 रत्नों या 3 ज्वेल्स को अर्पित किए जाते हैं। पहला बुद्ध यानी वो जिन्होंने ज्ञानोदय प्राप्त किया, दूसरा धम्म यानी उनकी करुणा और सत्य की शिक्षाएं, और तीसरा संघ यानी वो आध्यात्मिक समुदाय जो इन शिक्षाओं के रास्ते पर चलता है। तो एक दीपक जलाना इन तीनों महान आदर्शों को एक तरह से नमन करना है। और ये विचार कितना खूबसूरती से खुद बुद्ध के शब्दों में सामने आता है, जो हमें अंगुत्तर निकाय में मिलते हैं। उन्होंने कहा था, जैसे एक दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही प्रज्ञा अज्ञान को मिटा देती है। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि असली बदलाव बाहर की रोशनी से नहीं, हमारे अंदर के ज्ञान से होता है। अच्छा, तो ये विचार आया कहाँ से? इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं? चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस परंपरा ने दुनिया भर में कैसे सफर किया। इसका इतिहास बहुत पुराना है। कुछ आधुनिक विद्वान इसे महान सम्राट अशोक से जोड़ते हैं, जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए पूरे साम्राज्य में 84,000 स्तूप बनवाए थे। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल काम के पूरा होने पर एक बड़ा दीपदान समारोह हुआ था। हालांकि समय के साथ भारत में इस परंपरा की अलग अलग व्याख्याएं हुई और आज ये पूरे एशिया में एक महत्वपूर्ण प्रथा बन चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इतिहास हमेशा सीधा और साफ नहीं होता। जो शुरुआती बौद्ध ग्रंथ हैं या सम्राट अशोक के शिलालेख, उनमें दीपदान उत्सव नाम का कोई सीधा जिक्र नहीं मिलता। तो इसे अशोक से जोड़ना एक आधुनिक व्याख्या है। इससे पता चलता है कि परंपराएं कैसे समय के साथ विकसित होती हैं और नए अर्थ अपनाती हैं। और ये विचार इतना शक्तिशाली था कि ये भारत तक ही सीमित नहीं रहा। दीप अर्पण की ये प्रथा पूरे एशिया में फैल गई और हर संस्कृति ने इसे अपना एक अलग खूबसूरत रंग दिया। तिब्बत में ये घी के दियों का भव्य बटर लैम्प फेस्टिवल बन गया, तो म्यांमार में इसे थाडिंग यूथ फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, और श्रीलंका और नेपाल के मंदिरों में तो आज भी हजारों लाखों तेल के दीपक जलाए जाते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात, जो कि काफी दिलचस्प है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये प्राचीन परंपरा आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। आज के दौर में इसे कैसे देखा जाता है? आज भारत में लाखों बौद्ध, खास तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर से प्रेरित लोग इस दिन को बड़े सम्मान के साथ मनाते हैं। नागपुर की दीक्षा भूमि जैसी जगहों पर लोग इकट्ठा होते हैं और दीपक जलाते हैं।
ये उसी विचार का प्रतीक है जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने ज्ञान और समानता के रास्ते के तौर पर बौद्ध धर्म को अपनाया था। और यहीं पर इसका फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। जहां कई त्योहारों का केंद्र धन और विजय जैसी बाहरी चीजें होती हैं, वहीं दीपदान उत्सव का फोकस पूरी तरह से अंदर की ओर है। इसका मकसद है प्रज्ञा को जगाना, अज्ञान को मिटाना और समानता का संदेश फैलाना। ये उत्सव सामाजिक बदलाव और आत्म जागरूकता का एक बहुत ही शांतिपूर्ण जरिया है। तो चाहे हम सम्राट अशोक के समय को देखें या आज के भारत को, इस परंपरा का सार, इसका एसेंस एक ही रहता है, अपने मन के भीतर प्रज्ञा का यानी सही समझ का दीपक जलाना। ये एक ऐसा संदेश है जो किसी एक समय या संस्कृति तक सीमित नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि असली प्रकाश, असली समाधान हमारे अंदर ही है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस दौर में जहाँ चारों तरफ तरह तरह की जानकारी और गलतफहमियां हैं, वहाँ कोई व्यक्ति अज्ञान, नफरत और पूर्वाग्रह के खिलाफ प्रज्ञा का दीपक कैसे जला सकता है? शायद इसका जवाब शिक्षा में, खुली सोच में और करुणा में छुपा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हम सभी को अपने भीतर खोजना होगा।